हमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। देखें, आप त्यारे दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इमदाद के आ रहे हैं, अभी तक वहाँ पे कीचड़ है। हमारे मुल्क में पैनाडाल की टैबलेट नहीं मिल रही। ये सारे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ जेम्स बॉन्ड कोई बड़ा हीरो नहीं, हीरो तो ये जो खड़े होकर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पैनाडाल इस मुल्क में नहीं है। पैनाडोल का टैबलेट रमजानुल मुबारक आ रहा है, आटा देखें कहाँ है, जिससे जो हो सकता है। वही ना, हमें एड मिलती है, चाइनीज एड मिलती है। इसहाक डार साहब हमारे जो मिनिस्टर है वो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, आपके बहुत से लोगों को उर्दू आती है। आप मुझे एक बात बताएं, आप ठीक है इंडिया पाकिस्तान और आपके नहीं लगते, लद्दाख गुलवान जो कुछ है, आपने पाकिस्तान में कहाँ इंडस्ट्री और कारखाना लगाया? अब ये आप पहले ही बैन है, आप पहले ही बैन है। मजीद इस तरह की बात करेंगे इशू। आर्मी चीफ, हमें नेबर से सीखना चाहिए। दुनिया की वो कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, जिनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है, जिनका हेल्थ सेक्टर बेहतर हो रहा है, और हमारे साथ थी। शायद हम उनके लिए ये कहते थे उनके पास तो टॉयलेट नहीं है। भारत के लिए यही बात करते थे ना कि इंडिया के पास तो टॉयलेट नहीं है। आज वो कहाँ से कहाँ चले गए? बांग्लादेश कहाँ? जी चौधरी सुहेब G20 वहाँ पे आया हुआ है कश्मीर में, जिसमें हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। हम ऑक्युपाइड कहते थे। वो कश्मीरी डर रहे हैं कि यार आपका कश्मीरी तो ग्रेजुएशन की हुई, इन्होंने MSc करी, होटो पे बर्तन धो रहे हैं, हमें देखें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इंडिया साइड कश्मीर में कोई किसी को नहीं सिखाता, किसी को कॉपी मत करें, बस सिर्फ कुत्ता बनना छोड़ दें। किसी का पटा गले में ना डालें कि जिंदाबाद मुर्दाबाद गाड़ियों के सामने लेट रहे हैं, आवे जावे नहीं यार। अपने बूढ़े माँ बाप के आप लोग नहीं बनते पॉलिटिशियन। मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये जो आपके लिए नारे लगाते हैं, ये अपनी औलाद के पाँव में चप्पल नहीं दे सकते, अपनी बीवी से मोहब्बत से बात नहीं करते, माँ बाप कसम से आपके भी नहीं बनेंगे। ये चंद बोटियों के लिए आता है बस। जैसे अभी फॉरेन एड की आप बात कर रहे थे, चाइना से थोड़े से पैसे आए हैं, 700 मिलियन तकरीबन आए हैं। तो उस पे इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ट्वीट किया उन्होंने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाइना ने इतनी एड दिया। मतलब हम जो चंदा मिलता है या जो हमें भीख मिलती है, थोड़े तलख अल्फाज हैं लेकिन भीख ही कहूँगा, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह यानी फख्र फील करते हैं कि हमें भीख मिल गई है। इंडिया वालों की बात करें, वो तो अपनी कोई भी अगर आईफोन तक उन्होंने कहा अगर बना इधर बेचना है, बिजनेस करना है तो इधर आके बनाओ। जी, बांग्लादेश ने जब फैसलाबाद से स्पिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री जा रही थी बांग्लादेश, उन्होंने कहा था यहाँ यूनिट लगाएंगे, लेबर हमारी रखेंगे। ऐसे ही है। चाइना के जेलों से जो कैदी सजाए मौत के कि ठीक है पुल से नीचे गिर गया, मारा गया, कुछ नहीं है, 50,000 उससे, 50,000 सरकार को, 50,000 उसके घर वालों को, तो मेरी लेबर कहाँ जाएगी? क्या हम इन्हें मार दें? हम एटम बम का सुसाइड ब्लास्ट कर लेंगे जी, हम इस काबिल नहीं हम जी सके? हम एटम बम का भी क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? उस एटम बम का क्या? सर हमने कहा था ना, हम घास खाएंगे, हम पत्ते खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे। मैं कहता हूँ यार आज घास खाओ लेकिन ये मुनाफकत छोड़ दो। मैं इंसानियत के नाम पे कह रहा हूँ। इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ, वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो, यही चीज है। देखें, और हम जब ये बात करते हैं, हक की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, बुरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और चौधरी सुहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना आज हमारे पास क्यों आए हो, ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया है ना तो आपको आजमा रहा है, जालिम मत बनो। नहीं, वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं, वो चंद लोग, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं चंद लोगों को जो बड़ा चीख के मिर्च मुंह में, बम्बई मिर्ची मुंह में डाल के लाल पीले होके कहते हैं आज पाकिस्तान क्या ले, हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार, और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते हैं। देखो मैं यहाँ खड़ा होकर लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें,
यार कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, हम बर्बाद होने जा रहे हैं। सही है, और ये सोच हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे, नफरतें खत्म करेंगे और मोहब्बतें फैलाएंगे, जिसमें काशिफ साहब जैसे एडवोकेट तो नहीं कहूंगा अभी ने, इन जैसे लोग हमारा साथ देंगे और हम आगे से आगे चलते जाएंगे। इंडिया का जिक्र किया, मैं 104 कैदी छुड़वा के लाया था मैं वहाँ किधर से? इंडिया से, जिनकी सजाएं पूरी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कुलभूषण यादव का नया नया केस चल रहा था यहाँ पर। और यकीन जाने कि उनके जजेस, उनके वकला ने जो रिस्पेक्ट मुझे दी। आप इंडिया गए थे? अब जी मैं इंडिया गया था सिर्फ अपने लोग छुड़ाने, और उन्होंने मेरे 104 लोग छोड़े कि एक एडवोकेट आया है। ये इंसानियत की बात। सबसे पहले यहाँ से भी बहुत देखें, कहते हैं जी को जिनाब है, जी को जिनाब है। हम पहले यहाँ से छुड़वा के लेके गए, वापस आके हमने और छुड़वाए जो उनके मायगीर और पकड़े उन्होंने भी गए। रिस्पेक्ट की। सर जी उन्होंने मुझे एक बात कही, यू आर नॉट इंडियन। मैंने कहा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनी पर्सन, आई एम पर्सन, मैं इंसान हूँ। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की मदद करो, आप नहीं करोगे ना तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। भाइयों में जितनी भी नफरत हो, जब एक मर रहा हो, ट्रेड करें, मतलब मदद ये नहीं कि आप हमें कोई हेल्प वो मतलब एड दें, ट्रेड करें, और ट्रेड फिर वो आप इस कौम का माइंड बिल्डअप करो, इनको बताओ आईटी क्या है। हम पाकिस्तानी दुबई और मिडल ईस्ट जाके झाड़ू देते हैं, पीएनए या छोटे क्लर्क हैं। जितने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इंडियन, यंग लड़के हैं, और यार इन्हें भी सिखाओ, कुछ कमा के यहाँ लाएंगे, चाइना नहीं लेके जाते। और जी आज हम चलते हैं दोबारा, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा के न्यूज की तरफ जाएंगे। और पहली न्यूज ये है कि जी आज पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बड़ी ही जय जयकार हो रही थी। यानी कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो है पूरी एक कहना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट्री कह लीजिए या फिर रिपोर्टिंग कह सकते हैं हम। और इसी तरह से यह छोटा पैकेज जो हमारे यहाँ एक कहना चाहिए कि एक मीडिया की लैंग्वेज में बोला जाता है, वो चल रहा था। और बताया ये जा रहा था कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो भी गिफ्ट्स मिले, यानी जो भी उनको किसी भी कंट्री की तरफ से या किसी भी तरफ से उनको जो गिफ्ट्स मिले, उन सब गिफ्ट्स को उन्होंने तोशा खाना में जमा कराया इंडिया के। और उसके बाद उनको सेल करके गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने वो पैसा दे दिया। ये बात करके जी मोदी जी की बड़ी तारीफें की जा रही थी और बताया जा रहा था कि एक तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको गिफ्ट्स मिले और उन्होंने उन गिफ्ट्स को सेल करके गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो है वो पैसा दे दिया, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो हमारे आप कह लीजिए कि इमरान खान साहब हो, जिनके ऊपर तोशाखाना केस चल रहा है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो जो गिफ्ट्स थे वो अपने पास रख लिए बल्कि उनको बेच दिया, ये बात की जा रही थी। लेकिन साथ साथ और भी कई जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में भी यही बताया जाता है, जैसे कि गिलानी साहब, जी हाँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और टर्किश फर्स्ट लेडी ने जो नेकलेस दिया था पाकिस्तान के लिए, यानी कि तो उनकी वाइफ वो ले गई थी और फिर पता लगा कि जी वो तो ले गई हैं, तो फिर कहा गया वापस मंगाओ। और इसी किस्म की कई नौटंकियां पाकिस्तान में चली हैं। तो बहरहाल अच्छा लगा देखकर कि कम से कम कुछ टीवी चैनल्स को ये ख्याल आया कि अगर भारत में कोई चीज अच्छी हुई है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात अच्छी की है, तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और हमें उस चीज को अपनी न्यूज का हिस्सा भी बनाना चाहिए। हो सकता है कि हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई शर्म वरम नाम की कोई चीज आ जाए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जी इंडियन क्रिकेटर जो है हरभजन सिंह साहब, उनका कहना है कि पाकिस्तान में तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो महफूज नहीं है, तो भारत की क्रिकेट टीम कैसे हो सकती है। बात तो बिल्कुल ठीक है सर आपकी, लेकिन ये बातें यहाँ हमारे किसी की समझ में आने वाली है नहीं। जाहिर है जब खान साहब हर तरफ से बुलेट प्रूफ चीजें लेकर और लोगों को बुला करके मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ करते हुए चलेंगे, तो फिर जाहिर है इंडियन टीम को हम कैसे कह सकते हैं आइए आइए क्रिकेट खेलते हैं। बहुत अच्छा माहौल है और सिक्योरिटी तो A1 है। जाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर की जान खतरे में, तो फिर आपको भी यही सोचना चाहिए। लेकिन बात सर ये सर कि ठीक है जी, जान तो आनी जानी चीज है, बहादुर बनिए, आइए और खेलिए और क्रिकेट खेलिए, और उसके बाद अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप लोग वापस भी चले जाएंगे। तो इतना घबराने की बात नहीं, कोई ट्राई करके देख लीजिए, अगर कुछ हो जाए तो अगली बार बताइएगा, मतलब अगली बार आने के लिए अगर रह गए तो बताइएगा। इंडियन फिल्म एक्ट्रेस जो है सवेरा भास्कर, यही नाम है ना इनका, अगर मैं नाम कुछ गलत ले रही हूँ तो आप लोगों को तो नाम पता ही है, तो इसलिए आप लोग मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा कि सवेरा भास्कर नहीं है, सवेरा भास्कर है, भास्कर नहीं है, भास्कर है, जो नाम भी है। मतलब मुझे अगर प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रही है तो खैर
उन्होंने जी अपना वलीमे का ड्रेस, यानी कि शादी के नेक्स्ट डे जो इवेंट होता है वलीमा, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी डिजाइनर अली जीशान से डिजाइन करवाया अपना ड्रेस, और बकौल उनके कि वो ड्रेस लाहौर से पहुंचा दुबई, दुबई से गया मुंबई, मुंबई से गया दिल्ली, दिल्ली से गया, कहाँ वो रहती हैं, ये बता रही हूँ आपको, क्या बरेली, बरेलवी, बरेली होता है ना, ऐसी कोई जगह है। खैर, उन्होंने कहा कि जी वहां से फिर फाइनली बरेली कोई जगह है, वहां पर उनका ड्रेस पहुंचा। तो मुझे पूछना ये था कि इतना घूम घूम के जाने के बजाय, अगर हमारी ट्रेड ओपन हुई होती, जो कि हमारी ही गलती की वजह से बंद है, इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है, ये खान साहब, इमरान खान साहब को ही जोश चढ़ा था और उन्होंने ट्रेड बंद कर दी। तो ये ड्रेस उनका जो वो पाकिस्तानी डिजाइनर से बनवाना चाह रही थी और उन्होंने खैर बनवा भी लिया, वो कितनी आसानी से वाघा बॉर्डर से ही उन तक पहुंच गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद वो बेचारी कहाँ कहाँ से घूम घूम के वहां पे उनका ड्रेस पहुंचा।